में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, इसके अंतर्गत आज हम इसके पहले अध्याय भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 70वीं बीपीएससी तक, 38वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी तक इसमें है। इसमें री एग्ज़ाम का भी इंक्लूड है, ठीक है। और अगर आप एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि इधर होने वाला है, या बीपीएससी जो कमीशन का एग्ज़ाम होता है वो देने वाले हैं, या आप टीचर के लिए जो TRE 4.0 होने वाला है वो देने वाले हैं, या CDPO ये मतलब बीपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं ये सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। इसके अंतर्गत जो एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पाषाण काल का। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाषाण काल का। पहला क्वेश्चन है जो कि 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारत में सबसे पहले पशुपालन और जो कृषि हुआ था उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अगर आप इर्द गिर्द के चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो ज़्यादा चांस है आगे आने वाले क्वेश्चन हल होने की संभावना आपके लिए बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। तो सबसे पहले आप क्या समझें कि जो भारत उपमहाद्वीप है, मतलब भारत में पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, साक्ष्य स्थल, वो कहाँ माना जाता है? मेहरगढ़ को, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य स्थल चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब 9000 से 7000 ईस्वी तक क्या हुए हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? लहोरा देव में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। मतलब नवीनतम से पूर्व जो नया खोजा गया है लहोरा देव में, इससे पूर्व मेहरगढ़ ही था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा, प्रयागराज जिले, प्रयागराज यूपी में जान रहे हैं, जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे कि ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन होता है। यानी तांबे के साथ साथ अगर पत्थर के उपकरणों का प्रचलन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? कैल्कोलिथिक युग। इसी को ही ताम्रपाषाण युग कहते हैं। उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो ये इसका कौन सा है? नर्मदा नदी घाटी। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित हथनौड़ा, सीहोर, मध्य प्रदेश में जो है
नामकपुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे। एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका, जो कि मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं और यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवीकृत शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से कि 500 चित्र पाए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि मिलान करना है एक दूसरे से कि नव पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन स्थल है और स्थलों के स्थल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये उतनूर है। उतनूर की कहाँ पर है? उतनूर जो है आपको पता होगा, ये तेलंगाना में है। उतनूर कहाँ पर है? जो नव पाषाण कालीन स्थल है वो नव स्थलों का स्थान कहाँ पर है? जो नव पाषाण कालीन स्थल है उतनूर, उस कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो वो तेलंगाना में है। उसके बाद क्या है? चिरांद जो है वो आपको पता होगा कि ये बिहार में है। आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, याद रखें कि नव पाषाण कालीन वाला बिहार कहाँ पर है? चिरांद में है। ठीक है, उसके बाद क्या है? गोफकराल कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, और पयमपल्ली कहाँ पर है? पयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। इसका आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका आंसर दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है। इसका आंसर सी है, A3। ठीक है, B4। ओके, अब आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। उतनूर तेलंगाना में दिया हुआ है, चिरांद बिहार में दिया हुआ है, गोफकराल कश्मीर में दिया हुआ है और पयमपल्ली तमिलनाडु में दिया हुआ है। ठीक है, आगे फिर एक सूची मिलान के लिए दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। तो ये जो आहार है ये आपको पता होगा कि ये बनास नदी के पास है। और ये जो कायथा है ये जो है काली सिंध में है। और ये जो स्वलदा ताप्ती के नज़दीक है। और जो मालवा है, मालवा नर्मदा के पास है। इसका सही मिलान आप देख लीजिए। ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। आहार जो है बनास नदी, कायथा काली सिंध और स्वलदा ताप्ती नदी और मालवा नर्मदा नदी के नज़दीक। ठीक है, आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। किसका? सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कब की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। 2300 से 600 BC यानी कि लगभग 1700 ईस्वी के अंदर आता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है। अब आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, ये घटते क्रम आपको पता है बिफोर
क्राइस्ट होता है और एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, ठीक है। ये घटते क्रम में ही होता है क्योंकि ये इस ईस्वी से पहले के काल ईसा पूर्व का चर्चा है, ठीक है। ये सिंपल सा, ये ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को पता ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पक्की ईंटों से बनी इमारत है, यहाँ प्रथम असली मेहराब है, पूजा स्थल है, कला और वास्तुकला। मुझे लगता है कि इसमें एक से अधिक वाले ऑप्शन सही होंगे। ई नंबर है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन को माना जाता है और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, किसका? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। वहाँ स्नानागार भी था और अन्नागार भी था। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, इनमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है, जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं के भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। वहाँ नगर नियोजन था, कस्बे थे, विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, उन्नत व्यापार था, वाणिज्य था, जिप्सम से बना था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सभ्यता में पूजा स्थलों का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा गया है? अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन एक सभ्यता ये है कि मिनी हड़प्पा लोथल को कहा जाता है। हम लोग याद रखेंगे कि मिनी हड़प्पा लोथल को कहा जाता है। लोथल प्राचीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है। अब ये सबसे दक्षिण शहरों में से एक आता है लोथल, सबसे दक्षिण शहरों में से एक आता है, ठीक है। इसे मिनी सभ्य हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है और यह आधुनिक गुजरात में स्थित है। आप लोथल कहाँ पर स्थित है? आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी, ठीक है। किसने की थी? SR राव ने। किसकी खुदाई? लोथल की खुदाई। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहाँ से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि जो लोथल है वो गुजरात में है, लेकिन अगर आपको रिकॉल करना है कि ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपसे हम इसका जवाब बताएंगे कि लोथल, अभी जस्ट बताए थे कि लोथल कौन से नदी के किनारे है गुजरात में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बताने थी? ये आप कमेंट करके रखिए कौन से नदी किनारे स्थित है। अभी जस्ट बताए हैं, आपको याद ही होगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी,
देखिए, बैल और हाथी की जानकारी थी, लेकिन घोड़ा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ विद्वान तो मानते हैं कि पता था, लेकिन कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, इसमें घोड़ा को नहीं माना गया है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर इक्वयहे मिलोनस खुर की है या पालतू घोड़े इक्वयकबाकस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन है कि हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुंतसी एवं कालीबंगा से अश्व और उसी जाति की अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संदोर बकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवघोष बताया गया है।